दोस्तों, जहां एक तरफ फ्रांस G20 की जॉइंट ऑफिशियल स्टेटमेंट पर बिना रूस की निंदा किए हस्ताक्षर करने पर अड़ गया और इस खबर ने दोनों देशों के संबंधों पर पहली बार बड़े सवाल खड़े कर दिए, तो वहीं पर दूसरी तरफ अब फ्रांस एक ऐसा बयान दे चुका है जिसने ये बात साफ कर दी है कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन फ्रांस हमेशा भारत के साथ मित्रतापूर्ण संबंध ही निभाएगा, जो दोनों ही देशों के कूटनीतिक संबंधों को मजबूत करने में मददगार साबित होंगे। लेकिन इसी के साथ फ्रांस के राष्ट्रपति अब एक ऐसे देश का दौरा करने जाने वाले हैं जिस पर भारत की नजरें टिकी होगी, क्योंकि फ्रेंच राष्ट्रपति का यह दौरा भारत और फ्रांस के संबंधों के लिए काफी महत्वपूर्ण हो सकता है, जिसमें रूस का भी एक एंगल शामिल है। ऐसे में अगर हाल ही में निकलकर सामने आई मीडिया रिपोर्ट को ध्यान से देखें तो ये बात साफ हो जाती है कि आजकल वैश्विक स्तर पर कूटनीति के क्षेत्र में कई ऐसी घटनाएं हो रही है जो विश्व को हमेशा के लिए बदल सकती है। पर दोस्तों, इससे पहले कि हम ये जाने कि फ्रांस ने भारत पर कौन सा अच्छा बयान दिया है, पहले ये जानेंगे कि फ्रेंच के राष्ट्रपति किस देश का दौरा करने वाले हैं और इससे भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। दरअसल दोस्तों, शनिवार को फ्रेंच राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने यह बयान दिया है कि इस साल अप्रैल के महीने पे वह चाइना का दौरा करने जा सकते हैं, जिसका मुख्य मकसद चीन को यूक्रेन युद्ध के मामले पर रूस से अलग करना और पश्चिमी देशों के लिए समर्थन जुटाना होगा। यानी कि इमैनुअल मैक्रोन चाहते हैं कि वह डिप्लोमेसी का इस्तेमाल करते हुए रूस को चीन की तरफ से जो समर्थन मिल रहा है उसे पश्चिमी देशों की तरफ ट्रांसफर करे, या फिर चीन को रूस का समर्थन करने से रोका जा सके, ताकि यूक्रेन युद्ध के मसले पर रूस अकेला पड़ जाए और इसका फायदा उठाकर पश्चिमी देश शक्तिशाली आर्थिक प्रतिबंधों के जरिए रूस की अर्थव्यवस्था को कमजोर कर सके, ताकि यूक्रेन में युद्ध जारी करने के लिए रूस के पास रेवेन्यू की कमी हो और अंततः ये युद्ध रुक जाए। वहीं पर फ्रेंच राष्ट्रपति के चीन दौरे से जुड़ी एक और डिटेल ये सामने निकल कर आई कि इमैनुअल मैक्रोन ने अपने चीन जाने का ऐलान एक ऐसे वक्त पर किया जब मात्र 24 घंटे पहले चीन ने यूक्रेन युद्ध को खत्म करने के लिए एक 12 पॉइंट पीस प्लान जारी किया था, जो आज दुनिया भर में डिस्कस किया जा रहा है। हालांकि अगर हम फ्रेंच राष्ट्रपति के इस दौरे को ध्यान से देखें तो भारत को इससे थोड़ी परेशानी हो सकती है, क्योंकि फ्रांस भारत के कुछ सबसे अच्छे मित्र देशों में से एक है। ऐसे में फ्रेंच राष्ट्रपति का खुद चीन जाना, खास करके दोनों देशों के बीच हुए सीमा विवाद के बाद, भारत के लिए थोड़ा चिंताजनक हो सकता है। लेकिन अगर हम इसे कूटनीतिक नजरिए से देखें तो दो देशों के बीच संबंध बनाना एक सामान्य प्रक्रिया है, इसीलिए भारत और फ्रांस के संबंधों पर इसका कोई बड़ा प्रभाव तो नहीं पड़ेगा। वहीं पर इस बात को प्रमाणित करने के लिए हम हाल ही में फ्रांस द्वारा दिए गए एक महत्वपूर्ण बयान की तरफ देख सकते हैं, जिसमें जर्मनी की बात को दोहराते हुए फ्रांस ने ये बात खुलकर कह दी कि भारत रूस से जितना चाहे उतना क्रूड ऑयल खरीदे, इससे फ्रांस को कोई भी फर्क नहीं पड़ता। यानी अब फ्रांस ये बात साफ कर चुका है कि भारत रूस से जितना चाहे उतना क्रूड ऑयल और एनर्जी प्रोडक्ट खरीद सकता है और इससे फ्रांस को कोई भी फर्क नहीं पड़ता, और वह इस मुद्दे को लेकर भारत से कोई भी बातचीत या सवाल नहीं करने वाले, जो दोनों ही देशों के बीच में डिप्लोमेटिक अंडरस्टैंडिंग का एक काफी बड़ा उदाहरण है। जिससे ये बात भी समझ में आती है कि क्यों फ्रांस भारत के कुछ सबसे भरोसेमंद और शक्तिशाली ग्लोबल पार्टनर्स में से एक है। साथ ही चीन का दौरा करने के बाद इमैनुअल मैक्रोन भारत का भी दौरा करेंगे, जो दोनों ही देशों के द्विपक्षीय संबंध को और भी ज्यादा मजबूत बना देगा। वहीं पर इसी बीच अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंथनी ब्लिंकन ने अटलांटिक मीडिया एजेंसी से बात करते हुए भारत और चीन पर एक ऐसा बयान दे दिया जिसने आज पूरी दुनिया को हैरान कर दिया, क्योंकि इनके बयान ने विश्व की एक काफी डरावनी सच्चाई को सबके सामने रख दिया, जो अगर हकीकत बन जाती है तो शायद यूक्रेन युद्ध का नतीजा कुछ और ही होता। दरअसल दोस्तों, एंथनी ब्लिंकन ने अटलांटिक से बात करते हुए ये बात कही है कि अगर भारत और चीन यूक्रेन युद्ध में हस्तक्षेप नहीं करते तो रूस यूक्रेन पर परमाणु हमला कर देता। जैसे ही एंथनी ब्लिंकन का ये बयान दुनिया के सामने आया, सभी के होश उड़ गए, क्योंकि इस बात का अंदाजा किसी को भी नहीं था कि युद्ध खत्म न होने पर रूस सच में यूक्रेन पर परमाणु हमला करने की सोच रहा था, और वह परमाणु हमले को एक विकल्प के तौर पर देख रहे थे, क्योंकि अगर ऐसा हो जाता तो आज दुनिया भर के हालात काफी विनाशकारी हो सकते थे। जिससे इस बात का पता चलता है कि यूक्रेन युद्ध को संभालने के लिए कितनी सक्षम डिप्लोमेसी की जरूरत पड़ी होगी, ताकि हालात को परमाणु युद्ध तक पहुंचने से रोका जा सके। ऐसे में अब दुनिया भर के देश भारत की काफी तारीफ कर रहे हैं, क्योंकि हमारी गुट निरपेक्ष नीति की वजह से ही आज रूस भारत की बातें सुन रहा है, वरना अगर भारत भी अमेरिका और सभी पश्चिमी देशों के दबाव में आकर रूस की निंदा करने लगता तो शायद यूक्रेन युद्ध के मामले पर रूस भारत की भी नहीं सुनता और वह यूक्रेन पर परमाणु हमला कर देते, जो पूरी मानव जाति के लिए सबसे विनाशकारी कदम होता। खैर, एंथनी ब्लिंकन के इस बयान के बाद अब ये बात भी साफ हो चुकी है कि भारत को डिप्लोमेसी का किंग क्यों कहा जाता है, क्योंकि डिप्लोमेसी के क्षेत्र में हम वह संभव कर सकते हैं जो दुनिया का कोई भी दूसरा देश नहीं कर सकता। वैसे दोस्तों, अगर आप भी भारत की डिप्लोमेसी से संतुष्ट हैं तो कमेंट बॉक्स में भारत की कूटनीति के लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद जरूर लिखिएगा। साथ ही हमारी आने वाली डेली वर्ल्ड अफेयर्स और डिफेंस से जुड़ी ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।